क्योंकि वो हमारा मोटिव नहीं है, वो हमारा उद्देश्य नहीं है। तो ये बहुत बार लोगों का बार बार दिमाग में प्रश्न ही आता रहता है कि जैसे मन स्थिति में वो होते हैं वैसी मन स्थिति सोचते हैं। वो सोचते हैं कि हम 24 घंटे पैसा ही कमाने के लिए सोच रहे हैं। भागती फिरती थी दुनिया जब तलब करते थे हम, भागती फिरती थी दुनिया जब तलब करते थे हम, और छोड़ दी हमने तमन्ना बेकरार आने को है। जैसे ही आप इच्छा खत्म करते हैं चीजें आपके पीछे पीछे घूमने लगती हैं, चीजें आपके पीछे पीछे घूमने लगती हैं, क्योंकि वो समय बदल जाता है तो विचार बदलता है, बुद्धि बदल जाती है आदमी की, चीजें बदल जाती हैं। तो ऐसे जीवन चलता है। तो इसमें सबसे बढ़िया कौन होता है? सबसे जो श्रावक होते हैं, जो ठीक ढंग से सुनते हैं, और वो लोग जिनका परिचय आपसे सिर्फ गुरु के रूप में होता है। ठीक है, प्रश्न का उत्तर बड़ा लंबा हुआ। वो लोग जो सिर्फ आपकी गुरुता, आपकी आध्यात्मिकता, आपके दर्शन, आपका धर्म, आपके संस्कार, आपके सरोकार, आपका परमात्मा, आपका जीवन, इसके साथ जुड़ते हैं, वो सच्चे अर्थों में जुड़ते हैं, और सबसे ज्यादा प्रभाव और फल भी उन्हीं लोगों को मिलता है। क्योंकि उनके मन में कोई देयर फोर है ही नहीं, उनके मन में कोई पूर्वाग्रह है ही नहीं, ऐसे ही उनके काम होते हैं। क्योंकि उनके मन में कोई सेकंड थॉट है ही नहीं। उनको वो तो जो बात उनको बता रहे हो वो वही मानेंगे, जो उनको कहा जा रहा है वो उसको सुनेंगे, उसको आत्मसात करेंगे, उसको अपने जीवन का हिस्सा बनाएंगे। तो इसलिए उनको लाभ भी सबसे ज्यादा मिलता है, और वही लोग इन चीजों में सबसे बड़ा सहयोग और सेवा करते हैं, और इन चीजों को बढ़ाने में मदद करते हैं। इसमें एक तरह की व्यक्ति और होते हैं जो इगोलेसनेस और सेल्फलेसनेस होते हैं। जब आप इगोलेसनेस और सेल्फलेसनेस होंगे तो टाइमलेसनेस हो जाएंगे। जब टाइमलेसनेस होंगे तो आपके अंदर कोई भी चीज प्रयोजन के तहत नहीं होगी, स्वार्थ रहित हो जाएंगे आप। तो स्वार्थ, सिर्फ वही रिश्ता टिकता है जिसमें स्वार्थ नहीं होता, वरना स्वार्थ या तो पूरा हो जाए तो रिश्ता आपके लिए बेकार है, या स्वार्थ पूरा ना हो तो भी आपके लिए बेकार है। या तो आपका कोई मकसद था, वो मकसद पूरा हुआ तो आप उसके काम के आदमी हैं, मकसद पूरा नहीं हुआ तो भी आप उसके काम के आदमी नहीं है। अगर सेल्फिश थे आप तो रिश्ता आपका खत्म हो जाएगा। हाँ, एक रिश्ता ऐसा भी होता है जिसमें कोई भी स्वार्थ नहीं होता, वो बहुत अद्भुत है। बहुत कम लोग हैं दुनिया में ऐसे जो उस रिश्ते को जी सकते हैं। ऐसा नहीं कि नहीं है, हैं। अब हमारे यहाँ जितने सहयोगी ये लोग जुड़े हुए हैं, इनका क्या संबंध है? कुछ भी नहीं। ये जो हमारे सेवादार हैं सारे यहाँ, ये जो इस तरह का जो रिश्ता है ये बड़ा डिवाइन है। आपका हमारे क्या स्वार्थ है बताइए? कोई स्वार्थ नहीं, कोई ऐसी चीज नहीं जो आपके हमारी किसी चीज के आपके। भाई हम तो देखिए जो भी काम कर रहे हैं वो लगभग देखा जाए सामान्य तौर से तो लोगों की बोरियत से कई काम है। लोग तो सिर्फ बोरियत ही समझते हैं ना। भगवान का भजन करो, पाठ पढ़ो, ये पूजा करो, दिए जलाओ, ये इसको समझते हैं कि वैसा ही काम है। लेकिन सबसे बड़ा आनंद उत्सव का काम यही है, सबसे बड़ी समृद्धि का काम यही है। सबसे बड़ी जीवन की जितनी चीजें हैं वो वहीं पूरी होती हैं। परमात्मा के घरों के दरवाजे ही सोने चांदी के होते हैं, परमात्मा के घर की गुंबद ही सोने की होती है, परमात्मा का स्वरूप ही सोने हीरे चांदी का होता है। बाकी तो आज तो परम समृद्धि परमात्मा की छाया में फलित होती है, लेकिन इससे हम कन्विंस नहीं होते। हमारा सामान्य मन और हमारे पूर्वजन्म के संस्कार और हमारे स्ट्रगल को करते रहे जाने की हमारी एक किस्मत। मतलब अगर आपने बहुत लंबे समय तक दुविधा और परेशानी और दुख में ही रहना है तो आपको सन्मार्ग का वो सूझेगा ही नहीं। आप कन्विंस ही नहीं होंगे उस बात से कि ये चीज ऐसे हो सकती है। हो गए तो वो चीज नहीं रहेगी। अगर आप कन्विंस हो गए तो फिर तो जीवन बदल गया ना, लेकिन बदलना है नहीं तो आप कन्विंस नहीं होंगे। ये एक फर्क आता है, ऐसे चलता। आर्यं शरणं शुभमस्तु, संभव करणं अरमस्तु। आर्यं शरणं शुभमस्तु, संभव